जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज पूरा देखिएगा, आपको इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। भले ही आपका संबंध इस टॉपिक से नहीं है, फिर भी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी है ये जानने के लिए देखना कि आखिर इस देश का युवा कितना ज्यादा परेशान हो चुका है। आखिर क्या कारण है जो हजारों एसएससी के छात्र एसएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एसएससी जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये देश में कई एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीजीएल है। पहले एसएससी का एग्जाम कराने वाली एजेंसी टीसीएस थी। टीसीएस के एग्जाम कराने में कुछ कमियां छात्रों को नजर आई, जिसकी वो एसएससी से डिमांड कर रहे थे कि उन कमियों को दूर किया जाए। वो कौन कौन सी कमियां हैं इसको समझिएगा। वेटिंग लिस्ट जारी ना करना, जितने भी एग्जाम हो उन सब में क्वेश्चन का लेवल एक सा होना, क्योंकि देखिए एग्जाम इसमें 10th बेस पर, 12th बेस पर और ग्रेजुएशन बेस पर लिए जाते हैं, और अगर इन सभी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेम लेवल का होगा तो वो भी सही बात नहीं है। एक कमी ये भी थी कि लगभग हर पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, और उन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए प्रति क्वेश्चन स्टूडेंट को 100 रुपए भी देना पड़ता है, और क्वेश्चन गलत पाए जाने पर बाद में उन क्वेश्चन की जगह सभी स्टूडेंट को बोनस नंबर दे दिए जाते थे। इन बोनस नंबर की वजह से जो छात्र मेहनत करने वाले थे उन्हें बहुत नुकसान होता था। इसलिए स्टूडेंट की ये डिमांड थी, ये जो भी कमियां हैं उन्हें टीसीएस या एसएससी दूर करे। होता ये है कि इन सभी कमियों को लेकर ये एसएससी के पास जाते हैं, वहाँ ये अपनी डिमांड रखते हैं कि अभी हमारे जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है उसको इन कमियों को दूर करना चाहिए। तो अब एसएससी ने एक दूसरी एजेंसी को ये काम कराने का जिम्मा दे दिया, जिसका नाम है एडुक्विटी। इस एजेंसी ने ये अपना पहला एसएससी का एग्जाम करवाया है। इससे पहले ये स्टेट के कई एग्जाम करवा चुकी है, पर एसएससी के एग्जाम कराने में ये उसकी शुरुआत है। तो अब इसमें क्या कमियां हैं, अब उसे समझिएगा। एडुक्विटी ने जो अभी एग्जाम करवाया है एसएससी का, उसमें स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर 1000 से 1200 किलोमीटर तक की दूरी के मिले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझिएगा। जैसे एक जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को जो कि ब्लाइंड है, उसे दिल्ली में सेंटर दे दिया गया, और जब वो सेंटर पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब आप इस बात को खुद सोचिएगा, इतनी दूरी तय करके अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने आता है और उसे पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया होगा, तो उसकी क्या स्थिति होगी। आने जाने में जो उसने पैसे खर्च किए, उसके अलावा उसका जो टाइम गया और मानसिक रूप से जो परेशान हुआ वो अलग। इतना ही नहीं, एक एग्जाम्पल से और समझिएगा। राजस्थान के एक स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर दे दिया जाता है अंडमान में। अब अगर ये स्टूडेंट उतनी दूरी तय करके एग्जाम देने पहुंचते हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। और इस एजेंसी ने जो सेंटर बनाए हैं वो ऐसी जगह है जहां आवागमन की कोई सुविधा नहीं है, गाँव में सेंटर बना दिए गए हैं। लोग यहाँ एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पाते हैं कि भैंस बंधी हुई है, यानी भैंस के तबेले में एग्जाम सेंटर बना दिया गया। इसके अलावा बगल में डीजे बज रहा है। कुछ लोग एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन लेकर आए हुए हैं। एग्जाम में जो इन्विजिलेटर होते हैं वो 18 से 19 साल की लड़कियों को बना दिया गया है, और वो लड़कियां एग्जाम में बैठकर रील बना रही हैं। किसी का माउस नहीं चल रहा है, किसी का कंप्यूटर नहीं चल रहा है, किसी रूम में फैन नहीं चल रहा है। अब आप इसमें खुद सोचिएगा, जहां पर एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है वहां पर स्टूडेंट अपना पेपर करेगा या माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, फैन की लड़ाई लड़ेगा। और अगर वो एग्जाम सेंटर में इस बात का विरोध करते हैं तो उन्हें पीटा भी जाता है। और किसी तरह का एग्जाम हो भी जाता है तो नेक्स्ट जो एग्जाम हो रहा है उसमें पिछले एग्जाम के लगभग 70% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये सभी कमियों के साथ बच्चे जाते हैं अपने टीचर्स के पास। अब टीचर को उन्हें सपोर्ट तो करना ही चाहिए। तो होता ये है, दिल्ली के कुछ टीचर लगभग 40 से 50 की संख्या में और कुछ बच्चे ये सब पहुंचते हैं एसएससी के ऑफिस, जहां पर वो इस बात को बताते हैं कि एग्जाम सेंटर में ये कमियां हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, ये कमियां हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर रिपीट होता जा रहा है। ये सब कमियां वो एसएससी के सामने रखते हैं। तो आप सुनिए, अब एसएससी के जो अधिकारी हैं उनका जवाब क्या होता है। उनका कहना होता है क्वेश्चन रिपीट होना ये बहुत अच्छी बात है। अब उनका रीजन क्या था, वो तर्क क्या देते हैं, इस बात को सुनिएगा और आपको हंसी आएगी। उनका कहना था कि मान लीजिए अगर 24 तारीख को एक एग्जाम हुआ और उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, तो 25 तारीख को जिन बच्चों को एग्जाम है वो ये सोचेंगे कि 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन 25 तारीख को रिपीट नहीं होंगे, तो वो दूसरे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। और जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो उन्हें मिलेगा कि 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन 25 तारीख के एग्जाम में भी रिपीट हो रहे हैं, और उन्होंने उसको पढ़ा नहीं होगा। इससे वो सरप्राइज्ड हो जाएंगे। वहीं जब उन्होंने शिकायत की इस बात की कि एग्जाम सेंटर इतनी दूर क्यों दिए जा रहे हैं, तो इसमें कहना था एसएससी के अधिकारियों का कि जब हम एग्जाम देने जाते थे तो हम 300-300 किलोमीटर जनरल डिब्बे में बड़े मुश्किल से सफर करके जाते थे। तो आप खुद सोचिए, क्या ये तर्क बनता है इस बात का कि ये उस समय पर जब ये तैयारी करते थे, एग्जाम देने जाते थे, तो आज भी वही समस्याएं हर स्टूडेंट को फेस करनी चाहिए। इसके बाद जब एसएससी के ऑफिस में इनकी कोई सुनता नहीं है तो ये पहुंचते हैं सभी टीचर डीओपीटी के ऑफिस। अब ये डीओपीटी में क्या होता है कि वो स्टाफ से इस बात की मांग रखते हैं कि ये जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उनसे आप हमें मिलवा दीजिए। सभी को नहीं, किन्हीं 3 या 4 टीचर को आप ले चलिए, हम अपनी मांग उनके सामने रख दें कि ये समस्याएं बच्चों को आ रही है। वहां पर उन्हें बोला जाता है थोड़ा वेट करिए। इतने में पुलिस की वैन आती है, सभी टीचर्स को पीटते हुए वैन में बैठाती है, इनको ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में ले जाने के पहले इन्हें पूरा दिल्ली घुमाया जाता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में इन्हें 4-5 घंटे बैठाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है। अब आप इस बात को समझिए
कि इस देश का युवा, इस देश के टीचर, इनकी स्थिति क्या है। हम अपनी डिमांड भी नहीं रख सकते हैं। अगर हमें कुछ कमियां इस सिस्टम में नजर आती है जिससे स्टूडेंट को, एक पढ़ने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी क्या स्थिति की जा रही है, उन्हें कितना परेशान किया जा रहा है, आप खुद सोचिए इस बात को। ये सभी स्टूडेंट इस बात की डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आप हमें रोजगार दे दो, वो बस इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो आप रोजगार के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, कम से कम उसको तो सिस्टमैटिक करवाइए, बाकी वो सभी मेहनत करके जो लायक होगा उस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। पर इसमें भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर अपनी मांग ये रखते हैं तो एसएससी के अधिकारियों को क्या जवाब है, ये आप सबने सुना, और शासन प्रशासन के साथ कैसे पेश आ रहा है ये भी आपने समझ लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें उन टीचर से भी कहना चाहता हूँ। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में इस वीडियो को शेयर भी आपको करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं उन टीचर सभी से कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज ये जो एजेंसी है जिसको एग्जाम कराने के लिए जिम्मा दिया गया है, इसकी कमियों को दूर करवाने का प्रयास मत करिए, बल्कि इस एजेंसी को ही बदलवाने का प्रयास करिए। आप इस बात की डिमांड रखिए गवर्नमेंट से, एसएससी से, कि ये जो एजेंसी है इसको हटाकर वापस से टीसीएस को ही लाया जाए, क्योंकि आप डिमांड कर रहे थे चोर को हटाने की, उन्होंने लाकर डकैत बैठा दिया है। अब इसको भी समझिएगा, इस एडुकेटी का इतिहास आप समझिएगा क्या रहा है। मध्य प्रदेश में 2023 में एमपी पटवारी का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली ये एडुकेटी एजेंसी ही थी, और ऐसा एग्जाम देने के पहले सभी स्टूडेंट को पता चल रहा था कि सीटें 20-20 लाख रुपए में बिक रही हैं। एग्जाम होते होते ऐसे कई सेंटर पर लापरवाही नजर आती है, न्यूज़पेपर तक में आता है, कुछ सेंटरों के नाम भी आते हैं कि यहाँ पर ये खामियां नजर आ रही हैं। ये एजेंसी की तरफ से जो समस्याएं आप आज झेल रहे हैं, ये पूरी समस्याएं 2023 में एमपी पटवारी के एग्जाम में मध्य प्रदेश का युवा झेल चुका है, और इसकी ये शुरुआत है। आप सिर्फ इतना मत समझिए कि एग्जाम सेंटर अगर सही जगह दे दिए जाएंगे तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहां पर इस एजेंसी ने एग्जाम करवाया हो वहां पर विवाद ना हुआ हो और धांधली ना हुई हो। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम ये लोग करवाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी एग्जाम ऐसा गया हो जहां पर धांधली ना हो। आप चाहे तो आप खुद सर्च करके इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मेरा आप सबसे ये कहना है कि इस एजेंसी की कमियों को दूर करवाने से अच्छा है कि आप इस एजेंसी को ही हटाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये अभी आपने ट्रेलर देखा इसका, आप सभी परेशान हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हो। मध्य प्रदेश में लाखों लोग पटवारी भर्ती में जो घोटाला हुआ था उसके खिलाफ सड़क पर उतरे थे, लेकिन हुआ क्या, पूरे एक सदस्यीय जांच टीम बैठाई गई और उसने रिपोर्ट क्या सौंप दी कि कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि बच्चे को ये पता था, सभी को ये बात पता था कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ है। और ये घोटाला, ये धांधली कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी धांधली थी। लाखों लोग सड़क पर उतरे पर कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। तो अगर आप आज इस बात को नहीं समझेंगे तो आप भी, चाहे आप कितना भी आंदोलन कर लो, कितना भी विरोध कर लो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप शासन के पास, एसएससी के पास अपनी डिमांड रख रहे हैं तो उनसे इस बात की रिक्वेस्ट करिए कि इस एजेंसी को हटाकर वापस से टीसीएस को ही काम दिया जाए, क्योंकि टीसीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एडुकेटी से काफी अच्छा है। आप सब ने इस बात को देखा भी होगा। और अब लास्ट में बात करते हैं आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है। तो देखिए, इसके जिम्मेदार आप हैं, हर वो स्टूडेंट, जी हाँ बिल्कुल, हर स्टूडेंट जिम्मेदार है, और दूसरे इसके जिम्मेदार है मोदी जी। तो पहले तो मैं बात करूंगा मोदी जी के बारे में। आप सब सोच रहे होंगे ये कितनी अतार्किक बात है, इस बात का क्या तुक बनता है कि इसके जिम्मेदार भी अब मोदी जी हो गए। जब देश में, किसी राज्य में छोटा काम होता है तो उसका उद्घाटन करने के लिए मोदी जी पहुंचते हैं, मतलब उन्हें हर काम का श्रेय चाहिए। तो अगर छोटी से छोटी कोई समस्या होगी तो उसका भी श्रेय उन्हीं को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इस बात की जानकारी सिस्टम को नहीं रहती है। ये ऐसा क्यों करते हैं? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट और एजुकेशन सेक्टर के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। ये गवर्नमेंट जहां जहां है वहां स्टूडेंट परेशान घूम रहा है, और ये हमारा खुद का अनुभव रहा है मध्य प्रदेश में। और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आप ये भी देखेंगे कि किसी कॉलोनी, किसी वार्ड में कोई नाली बन रही है और उसका उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं। इस बात के बिल्कुल वो जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें लाने में युवाओं की मुख्य भूमिका रही है। वही सब परिवर्तन चाहते थे, युवा ही देश में एक बड़ा परिवर्तन चाहता था, और उन्हीं सब ने मिलकर वोट किया था, जिनकी इस समय पर यह दुर्गति हो रही है। इसलिए बिल्कुल मेरी तरफ से इसके जिम्मेदार मोदी जी बनते हैं। आखिर क्यों ऐसी एजेंसी को एसएससी जैसे एग्जाम कराने का काम दे दिया गया, जो जहां भी एग्जाम कराती है वहां पर विवाद होता ही है। ये मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, आप सर्च करके खुद इसके बारे में पता करिएगा कौन कौन से एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाए हैं और वहां पर कोई धांधली हुई, कोई विवाद हुआ कि नहीं। और दूसरा कारण स्टूडेंट खुद है।
क्योंकि जब वोटिंग की बारी आती है तो आप जाति धर्म देखकर वोट करते हैं। ये कभी आप किसी अपराधी को चुन लेते हैं, कहीं किसी आप फिल्मी हीरो को चुन लेते हैं, और ये सब जब संसद जाते हैं तो वहाँ इन्हें देश के युवाओं की समस्याएं, उनके साथ हो रहा दुर्व्यवहार नजर नहीं आता है। वहाँ पर इन्हें क्या नजर आता है कि किसी ढाबे में समोसा 10 रुपए का मिल रहा है जो छोटा है, किसी जगह पर 20 रुपए का मिल रहा है जो छोटा है या बड़ा है। ये सब बातें डिस्कस की जा रही हैं। आज युवा सड़क पर है और अपनी मांग रख रहा है और अपने हक की मांग रख रहा है। इसमें कोई गलत डिमांड नहीं है, बड़े ही संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी डिमांड रख रहा है। पर वहां पर संसद में क्या चल रहा है, समोसा और दाल का रेट। जबकि सबसे पहले इस बात पर डिस्कस होना चाहिए कि आखिर ये स्टूडेंट मांग क्या रहे हैं। तो मैं उन टीचर से फिर से एक बार कह रहा हूं कि आप प्लीज इस एजेंसी की कमियों को दूर करवाने की डिमांड मत करिए एसएससी से। आप इस बात की डिमांड करिए कि हमारा एग्जाम जो पहले एजेंसी करवा रही थी उसी से करवाया जाए या किसी से भी करवा लिया जाए, पर इस एजेंसी से नहीं करवाएं, क्योंकि ये बहुत विवादित एजेंसी है। जबकि आप सबको पता भी होगा ये ऐसी एजेंसी है जिसे 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था। अब आप सोचिए, कोई एजेंसी जो ब्लैक लिस्ट रही हो उससे एसएससी जैसा एग्जाम करवाया जा रहा है, क्या हाल होने वाला है। तो ये तो मेरा मानना है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन सभी टीचर्स स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाइए। धन्यवाद।